अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड रोल्स। क्रीम रोल तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं कस्टर्ड रोल्स बना रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें एक छोटा गिलास भर के डालेंगे मैदा, और मैदे से 1-2 चम्मच कम हम डालेंगे चीनी। तो दूसरे गिलास में चीनी मैंने रखी हुई है, ये देख लें मैदे से थोड़ी सी कम है। तो इसको भी शामिल कर देंगे मैदे के अंदर, और साथ ही रखा है 1 लीटर दूध। और इन तमाम चीज़ों को पहले ड्राई चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। इसके बाद इसमें ऐड करना है दूध। दूध जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। चीनी और मैदे के अंदर दूध हम कर रहे हैं शामिल। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह करेंगे मिक्स, ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना रहें। तो अगर आपके पास है कस्टर्ड तो आप मैदे की बजाय कस्टर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं मज़ीद अभी डालूँगी वनीला एसेंस। तो अगर आपके पास कस्टर्ड है किसी भी ब्रांड का, चाहे वो बनाना हो, वनीला हो या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, तो आपने उसमें वनीला एसेंस नहीं डालना। तो इसको रखा मैंने चूल्हे के ऊपर, और 5 से 6 मिनट तक मैं इसको करूँगी कुक, और साथ ही इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो ये 1 चम्मच मैंने ले लिया मक्खन। मक्खन इसमें जाएगा और साथ ही मेल्ट हो जाएगा। मक्खन डालने के बाद मैं इसमें 1 या 2 कतरे डालूँगी वनीला एसेंस के, ताकि इससे टेस्ट इन्हेंस हो और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी हमारे इन कस्टर्ड क्रीमी रोल्स के अंदर में से। तो ये मैं कर रही हूँ इसको मिक्स, और दूसरी साइड पे मैंने खोपरे को कर लिया है बारीक। मैंने इसको अपने चॉपर में बारीक कर लिया है, वरना बाज़ार से भी ये जो होती है गरी खोपरा, ये पिसी हुई हमें मिल जाती है, आप वहाँ से भी लेकर आ सकते हैं। और मैंने इसके अंदर 1 चुटकी पिंक कलर डाल लिया था, और दूसरी साइड पे जो कस्टर्ड मैंने बनाया है उसे ठंडा करके इसके ऊपर फैला दिया अच्छी तरह। अब 1 घंटा इसको रेस्ट देंगे। और दूसरी तरफ मैंने बादाम, पिस्ता और काजू काट के रख लिए, क्योंकि नट्स भी इसमें ऐड करूँगी। और इसके लिए हमें चाहिए क्रीम। 2 एग वाइट ले लिए एक बाउल में, और ब्लैक वाले बाउल में मैंने ले लिया गर्म पानी, और दूसरे बाउल को इसके ऊपर रख के एग वाइट को करूँगी कुक, और साथ साथ हिलाती जाऊँगी, क्योंकि डायरेक्टली इसको कुक नहीं करना एग वाइट को। इसकी बनानी है हमने व्हिप्ड क्रीम, जो कि हमारी इस डिश में जाने वाली है। तो हम करेंगे इसको 4 से 5 मिनट तक बाउल में कुक, साथ साथ हिलाते जाएंगे। और ये हमारा रेडी हो चुका है, तकरीबन कुक हो चुका है एग वाइट। अब इसको करना है हमने बीट, और 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद इसमें डालेंगे आधा कप चीनी, जो कि मैंने पास ही रखी है। ये चली गई इसमें चीनी। अब इसको करना है बहुत ज़्यादा बीट, यानी कि 8 से 10 मिनट तक हमने बीटर को चलाना है, वक्फे से, मुसलसल नहीं चलाते। और ये देखिए मेरी क्रीम बहुत ही अच्छी तरह रेडी हो चुकी है, एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिर रहा। तो इट मीन्स कि ये डन हो चुकी है, फ्लफ़ी हो चुकी है। अब इस बाउल को उल्टा भी करेंगे तो एक भी कतरा नीचे नहीं गिरेगा। तो यही इसकी ख़ास बात होती है कि ये रेडी हो गई है। और अब हमने इसको फैलाना है अपने उस ट्रे के ऊपर, जिसके अंदर हमने क्रीमी कस्टर्ड डाला हुआ है। और तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, हमने इसको रेस्ट दिया, फ्रिज में रखा था, तो ये ठंडी भी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इस क्रीमी कस्टर्ड में चॉकलेट फ्लेवर भी चाहिए। अगर आपकी चॉकलेट ज़्यादा ठंडी है तो इसको थोड़ा सा आप गर्म कर सकते हैं। चॉकलेट को मैंने क्रीमी कस्टर्ड के ऊपर फैला लिया है। अब नट्स ऊपर डाल रही हूँ, तो सारे नट्स जितने भी काटे थे मैं ऊपर डाल दूँगी, और इसका नट्स का क्रंचीनेस बहुत ही मज़ा आता है खाते हुए। तो अब जो क्रीम हमने व्हिप्ड क्रीम रेडी की वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे सारे के ऊपर, और हम इसके ऊपर फिर लगाएंगे कट्स। तो जनाब क्रीम हमारी चारों तरफ से कोट हो चुकी है इसके ऊपर।
ये देख लें। और जो नट्स इसके बीच में नज़र आ रहे हैं और जो हमने डाली है इसके अंदर चॉकलेट, उसका तो टेस्ट ही कमाल का है और खाने वाले के हर हर बाइट में मज़ा ही मज़ा। तो जनाब इसके ऊपर कट्स लगा लिए और पीसीस को ऐसे गोल गोल करके उठाए और रखे इसको किसी भी प्यारी सी डिश में। और माशाल्लाह से मेरे क्रीमी कस्टर्ड रोल्स रेडी हो चुके हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको आई होगी बहुत ही ज़्यादा पसंद। तो हमने कुछ पीसीस के ये रोल्स बना लिए और कुछ पीस को मैंने ऐसे ही रख लिया। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें इसको पेश कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन टोटली आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको हमारे ये क्रीमी कस्टर्ड रोल्स? मीठा बनाइए और मीठे बनिए। अल्लाह हाफिज़।